स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 डेट इज स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। और आज का टॉपिक हमारे पास यही है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो आज हम देखेंगे कि स्केलर और वेक्टर जो क्वांटिटीज असल में होती क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था डिटेल के साथ कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। हमने देखा था कि वो तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकें वो हमारे पास क्या कहती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। लाइक लेंथ था, हमने लेंथ को मेजर किया, मैस को किया, टाइम को किया, टेम्परेचर को किया, फोर्स को किया, मोमेंटम को किया। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या थी जी, फिजिकल क्वांटिटी थी। अब कुछ क्वांटिटी हमने ऐसे भी देखी थी जो हमारे पास ये नहीं हो पा रही थी, लाइक पेन, हैप्पीनेस, सैडनेस, होनेस्टी। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी। इन शॉर्ट, हमने आज डिस्कस करना है फिजिकल क्वांटिटी को एक नए अंदाज से कि जो फिजिकल क्वांटिटीज थी उनको एक्चुअली में दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया, उनकी नेचर को बनाया। तो अब नेचर क्या है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनके साथ डायरेक्शन जो है वो भी लाजम होती है, उसको भी वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो जब हमारे पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करे वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, और जब साथ वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे तो वो हमारे पास जो है वेक्टर क्वांटिटीज कहलाएंगी। अब ये मैग्नीट्यूड और मैं सब में डायरेक्शन की क्या बात कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए यहाँ पर एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं और इसको जो है क्लियर आउट करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहता हूँ कि मेरे पास क्या है जी, मैं एग्जांपल लेता हूँ जनरली कि जो मेरा घर है ना, उससे मेरा जो स्कूल है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है ना वो है 7 किलोमीटर का। कितना है जी, 7 किलोमीटर का। कहेंगे इतना ज़्यादा डिस्टेंस क्यों है सर? तो बेटा मैं यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ता हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी की बात की है, ठीक है। तो मेरी जो हाउस से मेरी यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस वो कितना है जी, 7 किलोमीटर। सही है, कितना है, 7 किलोमीटर का। अब मैं ना कुछ देर के लिए ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से ना अपनी यूनिवर्सिटी को रिमूव कर देता हूँ। क्या करता हूँ, यूनिवर्सिटी को रिमूव कर देता हूँ। तो देखो, मैंने जनरली पहले बात की कि मेरा घर से मेरी यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस कितना है, 7 किलोमीटर। सही है, तो मैंने ये नहीं बताया कि किस डायरेक्शन में है। अब ये डायरेक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ, इसको भी समझते हैं हम लोग। तो देखो, मैंने ना इस हाउस को एज एक पॉइंट लेना है, एक पॉइंट। तो देखो, अब हम पलकार को जो है हम रख कर अगर एक पॉइंट पर ड्रा करें, तो एक सर्कल ड्रा करें इसके गिर्द। वेल, यहाँ पे प्रॉपरली तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करते हैं। ठीक है, हम मिसाल लेते हैं प्रॉपरली एक अच्छा साइन है, आपने सपोज कर लेना इसको। ठीक है, ये सेंट्रलाइज्ड है। अब देखो, इसके सेंटर से इस तमाम डायरेक्शन में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। मतलब मैंने ये नहीं बताया कि जो मेरी यूनिवर्सिटी है, मतलब ये जो सर्कल है इसका डिस्टेंस समझ लो कि ये 7 किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने ये नहीं बताया कि वो इस जगह पर है, 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 या इस जगह पर। क्यों बात कर रहा हूँ, तो देखो, जो मेरे पास एक सर्कल होता है ना, उसमें कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री, है ना। यानी हर एक जो डिग्री है वो एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करी है, एक सिम्मत को रिप्रेजेंट करी है, इस सिम्मत को, है ना। तो मैंने अभी ये बात नहीं की कि मेरे पास किस डायरेक्शन में है। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में रहते हुए उसकी मकदार में कि हाउ मच है रिप्रेजेंट करें, तो हमारे पास कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने कहा 7 किलोमीटर, तो मैंने बता दिया कि उसकी क्वांटिटी हाउ मच कितने, तो मैंने बता दिया 7। तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें उसके मैग्नीट्यूड में रहते हुए, वो कहलाता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और जब साथ में हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करवाए वो, तो वो क्या होगा, उसकी वेक्टर क्वांटिटी। मतलब याद रखना है आपने कि वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी हो, ठीक है, जब वो सिर्फ और सिर्फ उसके मकदार को रिप्रेजेंट करेगी तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, और जब वही फिजिकल क्वांटिटी साथ में अपनी डायरेक्शन भी बताएगी तो वो कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि बात की हमने लेंथ की, तो यहाँ पे जो लेंथ है मैंने बात की कि 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो एज ए स्केलर क्वांटिटी ग्रुप होगी, मतलब कैटेगराइज होगी। लेकिन जब मैं कह दूंगा कि इस डायरेक्शन में यहाँ पर है मेरी यूनिवर्सिटी, तो मैंने इसके साथ में डायरेक्शन बता दी, है ना। तो जब वो फिजिकल क्वांटिटी साथ में डायरेक्शन बता रही होगी, उसको भी रिप्रेजेंट कर रही होगी मैग्नीट्यूड के साथ, तो वो एज ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी।
आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, चाहे वो सेम हो सकती है, वो डिफरेंट हो सकती है, बट जब एज ए वो ओनली मैग्नीट्यूड वर्क करेगी तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, और जब साथ में वो डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी के तौर पर कहलाएगी। तो इन शॉर्ट हमें समझ आ गई कि जब हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील करेंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी, और जब हम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी डील करेंगे तो वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है कि स्केलर हैज ओनली साइज इन मैग्नीट्यूड ओनली एंड वेक्टर क्वांटिटीज हैविंग ए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो वो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होगी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ। अब हम पढ़ते हैं आपकी जो बुक पे दिए गए कंटेंट है उसको, और उसमें देखते हैं कि हमें जो है इसके बारे में और ज्यादा क्या एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, वन बाय वन पढ़ते हैं टर्म को और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ जी, फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर नेचर्स, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको ग्रुप किया गया है दो तरह से क्लासिफाइड, किसमें? स्केलर्स और वेक्टर में। किस बिना पर? उसकी नेचर की बिना पर। ठीक है, नेचर कौन सी है कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, और जो हमारे पास जब साइड में डायरेक्शन बताएगा तो नेचर चेंज हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटी की, तो वो क्या बन जाएगा जी? वेक्टर क्वांटिटीज। टू अंडरस्टैंड इट हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, उसमें एग्जांपल ये जी, टू अंडरस्टैंड वी नीड टू इमेजिन यू आर ड्राइविंग इन योर नेबरहुड, सीइंग द स्पीड ऑफ दिस कार 30 किलोमीटर। आप एक कार जो ड्राइव कर रहे हो, बैठे हैं साथ, और आपको जो कार चला रहा है, वो जो गाड़ी चला रहा है 30 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है। तो अब आपने यहाँ पर देखी कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी, आपने एक फिजिकल क्वांटिटी नोट की क्या कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। ठीक है, तो आपने उसकी स्पीड नोट की, आपने ये नोट नहीं किया कि वो किस डायरेक्शन में चला रहा है गाड़ी, सिर्फ उसकी क्या चीज नोट की? स्पीड। तो आप जो फिजिकल क्वांटिटी को वहां पे रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, जो चीज को चेक आउट कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज को रिप्रेजेंट करिए? उसके मैग्नीट्यूड को। आपका वहां पर डायरेक्शन के साथ ताल्लुक नहीं था, आपने सिर्फ और सिर्फ देखी उसकी स्पीड, तो वो हमारी कहलाएगी कि स्केलर क्वांटिटी। क्या कहलाएगी जी? कि स्केलर क्वांटिटी। बट एक और एग्जांपल है यहाँ पे लिखी, जब उसका एग्जांपल लीजिए, इमेजिन यू आर ट्राइंग टू पुशिंग अ हैवी बॉक्स अक्रॉस अ फ्लोर, कि आप एक बॉक्स को जो है ये वो फ्लोर पर जो है वो घसीट रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखो मेरे बेटा, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर फोर्स को मूव करता हूँ, तो देखो ये बॉक्स था, इसकी यहाँ पर 4 डायरेक्शन बनी मूव करने के लिए, 4 डायरेक्शन। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपने इसको किस डायरेक्शन में मूव करवाना है, किस डायरेक्शन में मूव करवाना है। इसमें करवाना है तो यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, इसमें कराना है तो इधर फोर्स लगाएंगे, इधर करवाना है तो इधर फोर्स लगाएंगे, इधर करवाना है तो इधर फोर्स लगाएंगे। मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आ गई कि जहां पर हमारे पास डायरेक्शन का होना लाजम हो चुका है, डायरेक्शन को फाइंड करना भी जरूरी हो चुका है। तो वो जब फिजिकल क्वांटिटी होगी, जब वो साथ में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करवाएगी, तो वो हमारे पास कहलाएगी जी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो आई होप आपको जो इसका कॉन्सेप्ट जो है मोर जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहां पर हमारे पास स्केलर क्या होती है और वेक्टर क्या होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है, फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी कंक्लूडेड दैट सम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिस्क्राइब्ड विदाउट डायरेक्शन। तो हमारे पास कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम जो है डायरेक्शन के बगैर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड सम नीड्स द डायरेक्शन फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। और कुछ ऐसी होती है जिनको डिस्क्रिप्शन करने के लिए, उसे डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास डायरेक्शन का होना लाजम होता है। जैसे कि द क्वांटिटी इज fully defined by magnitude, which is a number with the unit such as 20 kg mass is known as scalar quantity। जैसे मैंने कहा 2 किलो, तो 2 किलो की डायरेक्शन तो लगी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मकदार मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कितनी है, तो हमारे पास क्या है? स्केलर है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है? वो मैस हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकती है, स्पीड हो सकती है, एनर्जी हो सकती है। तो इनमें से अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ रही है वो सारी हमारे पास कहलाएंगी स्केलर क्वांटिटी। अब मास की बात करूं, मैस में कहूंगा 2 kg है, 4 kg है, 20 kg है, तो वो ये चीज नहीं आ रही कि भाई डायरेक्शन क्या है उसकी, सिंपल वो क्वांटिटी को बता रहा है, मैग्नीट्यूड को बता रहा है उसकी को, तो वो मेरे पास क्या लग स्केलर क्वांटिटी। अब टेम्परेचर तो मुझे कहेगा 76 डिग्री है, ठीक है, या 37 डिग्री ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है। भाई टेम्परेचर मुझे सिर्फ उसकी क्वांटिटी बता रही है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि कहां पर है, तो मेरे पास स्केलर क्वांटिटी होगा।
5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो एज ए स्केलर क्वांटिटी होगा। डिस्टेंस, मैंने कहा फासला जो है मेरे घर से स्कूल का कितना है, 7 किलोमीटर का, तो मैंने 7 किलोमीटर की बात की, मैंने ये नहीं बताया कि कहां पर है, तो मेरे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड, कि 30 की स्पीड से गाड़ी जा रही थी, हमारा ये तो अलग नहीं है कि वो गुलबर्ग से जो है कहां पर जा रही थी, फैसलाबाद से लाहौर जा रही थी, ठीक है, दुबई से जो है फैसलाबाद आ रही थी, ये चीज डिपेंड नहीं है, हमारा सिर्फ वो तल्लक है उसकी स्पीड से कितनी थी। एनर्जी 5 किलो जूल, तो एनर्जी बात की कहां पर लग रही है उससे हमारा तल्लक नहीं है, तो वो हमारे पास क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी। तो जब जब हमारे पास स्केलर क्वांटिटी एज ए मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करवाएगी अपने आप को, तो वो हमारे पास कहलाएगी जी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि स्केलर फॉलो ऑफ द ऑर्डिनरी मैथमेटिक रूल फॉर एडिशन, जैसे हम लोग करते हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे हमारे पास 40 kg और 30 kg की है, हमने कर लिया। होवेवर स्केलर क्वांटिटी डिफरेंट टाइप्स कैन नॉट बी एडेड, लेकिन हम लोग जो है दूसरी टाइप्स की, लाइक हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज हो, उनको डिवाइड सॉरी प्लस और जो सब्ट्रैक्ट हम लोग नहीं कर सकते, बट मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जो है 2 किलोमीटर को जो है 2 किलोमीटर को और 5 kg को हम लोग ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करवा के जो है हम लोग कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। लाइक हमारे एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जी, लेंथ ज़रा विड्थ है ना, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हमारे पास क्या है, डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, टाइम हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हम 2 स्केलर क्वांटिटीज को जो है वो डिवाइड करवाकर एक हमारे पास कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, क्या उसकी स्पीड निकाल रहे हैं, और यहाँ पर हम 2 स्केलर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके उसकी एरिया निकाल रहे हैं। तो इन शॉर्ट हमें पता चल गया कि हमारे पास वो तमाम क्वांटिटीज लाइक मास, टेम्परेचर, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, ये वो क्वांटिटी है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अब स्केलर क्वांटिटी हम जमा कर सकते हैं, बट हम डिफरेंट क्वांटिटीज को सम और माइनस कर नहीं सकते। हाँ, इनको मल्टीप्लाई करवाकर कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उसके जो क्वांटिटीज हैं उनकी कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक हम जैसे बेस क्वांटिटीज को यूज करते हैं, ड्राइव क्वांटिटी निकालते हैं, सेम एज इट इज हम बेस क्वांटिटीज को यूज करते हैं यहाँ पर, बट हम स्केलर क्वांटिटीज के रहते हुए, यानी उन बेस क्वांटिटी जो स्केलर क्वांटिटी प्रेजेंट करती हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बट उनको आपस में प्लस और माइनस नहीं कर सकते। तो उम्मीद है आपको स्केलर का जो है कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं जी वेक्टर की तरफ और इसको यहाँ पर एंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये वेक्टर्स का। तो द क्वांटिटीज डिफाइंड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज ए वेक्टर्स। तो वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड को और साथ में डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करें हमारे पास कहलाती हैं जी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। इंक्लूडिंग हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, फोर्स है, वेलोसिटी है, vector multiplications requires vector algebra consideration direction unlike scalars। हमारे पास यहाँ पर जो हम सिंपल एडिशन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर वेक्टर एडिशंस होती हैं, वेक्टर अलजेब्रा यूज होता है। इसकी जो आगे जो हम फर्दर जाकर इसको डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, हमने यही कुछ करना है कि वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन करनी है कि हाउ टू रिप्रेजेंट एंड हाउ टू ऐड एंड मल्टीप्लाई और डिवाइड, या हाउ टू एवेल्युएट द वैल्यूज यूजिंग द वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। तो हम लोग जो हैं डिफरेंट जो टाइप्स के जो हैं वेक्टर्स उनको ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट सकते हैं, बट इसी की तरह हम जैसे हम स्केलर में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर पा रहे थे, इस तरह से हम यहाँ पर भी जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो है वो डिफरेंट जो हमारे पास बनती है क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वर्क निकाला गया है, ठीक है, बट यहाँ पर जो डिवीजन है वो इम्पॉसिबल है, हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने देखा कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड ऑन नेचर उसकी कैटेगरीज कितनी है, उसको हमने देखा कि हमारे पास स्केलर क्या होता है, स्केलर की एग्जांपल ली, उसको डिटेल से देखा, और वेक्टर को देखा कि वेक्टर हमारे पास क्या होती हैं, और एट द एंड हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी कि हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज हैं, हाँ, अगर हमारे पास वो डिफरेंट हैं तो उनको जो है हम ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस, हाँ, उनको हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, बट अगर वेक्टर्स की बात की जाए तो ना हम उनको ऐड कर सकते हैं, ना प्लस कर सकते हैं, ना ही डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, इनको मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं डिफरेंट वेक्टर्स क्वांटिटीज को। तो ये था आज का लेक्चर
फिर भी किसी किस्म का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। इसके जो PDF नोट्स है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपके लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।